students, this video is of chapter 2 polynomial. So first of all we are going to describe what the meaning of polynomial. Polynomial is made by two words, that is polynomial means poly and nomials. तो poly मीन्स होता है many एंड नोमियल्स मीन्स होता है टर्म्स. मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा, आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल, यानी सिंगल टर्म इज मोनोमियल, टू टर्म इज बायोनोमियल, थ्री टर्म इज ट्राइनोमियल. इसी तरह से बनता है हमारा पॉलिनोमियल. हालांकि इस क्लास में आपको मेन जो पढ़ना है वो डिग्री और पॉलिनोमियल से पढ़ना है. हमने 9th में भी ये चीजें रिव्यू की थी, बट एक बार मैं फिर शॉर्ट में इसको रिव्यू करना चाहूंगा. आप बुक में पढ़ोगे इसमें भी मिलेगा, जिसमें हाईएस्ट पावर को हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं. एज यू नो द हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. अगर सिंगल वेरिएबल का कोई इक्वेशन हो, उसमें जो भी वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं. अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है तो उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं. अगर किसी, जैसे एग्जांपल के तौर पे 5 हो गया, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है. अगर किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की डिग्री हाईएस्ट 1 हो तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं. अगर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 हो, x² + 2x + 5, अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं. अगर हाईएस्ट डिग्री 3 है तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं. अगर हाईएस्ट डिग्री 4 है तो हम उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं. तो इस तरह से जो डिग्री है उसके बेस पर हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं. अब इस क्लास में आपको ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के विषय में पढ़ना है. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है. तो वेरिएबल की वैल्यू जिसको इक्वेशन में पुट करने पर आंसर 0 आ जाए उसको हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं. जैसे मान लो कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x² - 3x + 2. इसमें ध्यान से देखो, अगर हम इसमें x को 1 पुट करते हैं तो 1² - 3 × 1 + 2, 1² is 1 - 3 + 2, 1 + 2 3, 3 - 3 0 आ गया. अगर हम इसमें x के जगह पर 2 पुट करते हैं तो 2² - 3 × 2 + 2 करो, 2² is 4 - 6 + 2, 4 + 2 6 - 6, यानी कि 1 पुट करने पर 2 पुट करने पर ये पॉलिनोमियल 0 आ रहा है इसकी वैल्यू. तो इसका मतलब है कि 1 and 2 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. इस पॉलिनोमियल में चूंकि 2 डिग्री है, एक चीज और ध्यान रखना, जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोज आते हैं. तो अगर 2 डिग्री है तो 2 जीरोज होंगे. हमने वो देखा 1 और 2 चेक किया, तो 1 और 2 के सिचुएशन में अगर ये 0 आ रहा है तो इसको हम कहेंगे कि 1 and 2 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. याद करो 9th क्लास में आपने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पढ़ा था. फैक्टर कब आता है? अगर रिमाइंडर 0 आ जाए. तो रिमाइंडर 0 आ गया तो x - 1 और x - 2 इसका एक फैक्टर होगा. फिर x - 1 को 0 करोगे तो x की वैल्यू 1, और x - 2 को 0 करोगे तो x की वैल्यू 2. तो ये 1 और 2 जो है वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा. तो इस तरह से अब हम यहाँ पर इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करते हैं. तो जब आप किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हो तो वो x एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करता है वो उसका जीरोज होता है. यानी अगर इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो वो x एक्सिस के ऊपर 1 और 2 के ऊपर कट करेगा. यू कैन चेक इट बाय यूजिंग ग्राफ पेपर. दूसरी बात ये है, यहाँ जो सबसे पहले आपको देखना है, बताना है कि कितने जीरोज हैं. ग्राफ को देख करके 2.1 में आप ग्राफ को देख करके बताओगे कितने इसके जीरोज हो रहे हैं. तो एक चीज बता दूं मैं आपको कि अगर ग्राफ का आपका y एक्सिस को कट करता है तो वो 0 को डिफाइन नहीं करता है. जितने पॉइंट पर x एक्सिस को कट करेगा उतने ही उसके जीरोज होंगे. एग्जांपल के तौर पे अगर आप 2.1 में देखो तो फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट में जीरोज नहीं है, एक भी नहीं है. सेकंड में एक जीरोज है, थर्ड में 1 2 3 जीरोज है. तो इस तरह से आपका 2.1 बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं है. मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल. तो ध्यान से देखो, हम लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं यहाँ पर. इसमें आपको लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
सॉरी और क्यूबिक तीन ही पढ़ना है। तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल जिसका जनरल इक्वेशन होता है x प्लस a इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ बात करें x की वैल्यू, तो x की वैल्यू मतलब मैं आपको जनरल की बात बता रहा हूँ पहले, तो वो होता है ax प्लस b इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर बात करते हैं x प्लस b बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस बी अपॉन a। अब इस माइनस b को आप कह सकते हो कांस्टेंट टर्म, और अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x। तो चूंकि ये जो लीनियर हमारे पास जो जीरोज है, क्योंकि लीनियर है तो इसमें एक ही जीरो आएगा। ये इसका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ये x की जो वैल्यू है माइनस बी बाई ए, ये माइनस बी का मतलब हो गया माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, और a का मतलब हो गया x का कोएफिशिएंट। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इक्वेशन होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो ऑब्वियसली दो फैक्टर आएगा। हमने सपोज कर लिया कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके दो फैक्टर्स हैं। अल्फा और बीटा इसके दो जीरोज कहलाएंगे। अल्फा बीटा आर जीरोज and A, B, C, A, B and C, A, B and C are coefficients. Coefficients मतलब A is the coefficient of x square, B is the coefficient of x and C means constant term. तो इस तरह से दो जीरोज और तीन कोएफिशिएंट्स आ गया। इसमें रिलेशनशिप होता है, ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या, सम ऑफ जीरोज। ये दोनों जीरोज का सम है, सम ऑफ जीरोज, और ये माइनस b का मतलब क्या है, b क्या है यहाँ पर, तो कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, और अपॉन में a क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, मतलब अल्फा इनटू बीटा, अल्फा इनटू बीटा होता है c अपॉन में a, यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये है c का मतलब हो गया कांस्टेंट टर्म, c का मतलब कांस्टेंट टर्म, और अपॉन में a का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इस तरह से दो जीरो जाए तो दोनों में दो ही रिलेशन हो सकता है, एक हो गया दोनों का सम और दूसरा हो गया दोनों का प्रोडक्ट, और तीसरा इसमें है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक तीन ही चीज आपको पढ़ना है। लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, अब हम बात करते हैं क्यूबिक की। तो क्यूबिक में आएगा हमारा, देखो क्यूबिक का मतलब डिग्री 3 होगा, यानी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब यहाँ पर जीरोज होंगे, अल्फा बीटा गामा आर जीरोज, मतलब जीरोज x की तीन वैल्यू आएगी। हमने एक को अल्फा, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा पढ़ लिया। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो है माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, चूंकि इसमें तीन जीरोज हैं तो एक तो होगा तीनों का सम, दूसरा होगा दो के मल्टीप्लिकेशन का सम, और तीसरा होगा तीनों का प्रोडक्ट। तो ये दो का मल्टीप्लिकेशन सम हो जाएगा सी बाई ए, और तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस बी बाई ए। मैं आपको यहाँ ऑलरेडी बता दे रहा हूँ, ये हो गया माइनस बी बाई ए का मतलब हो गया माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स क्यूब, यहां आ गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और ये आ गया आपका माइनस कांस्टेंट टर्म और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यानी कि इस तरह से आपको वेरीफाई करना होगा। एग्जांपल्स आप करोगे, एग्जांपल्स करने के बाद मैं आपको एक्सरसाइज का बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ, आप लोग खुद करना। मैं आपको सॉल्यूशन बोल दूंगा, किसी स्टूडेंट से जो कर रखा होगा वो डाल देगा। बहुत ही आसान है, आपने 9th में भी पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना। क्यूबिक इसमें है भी नहीं वैसे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको फैक्टराइज करोगे, फैक्टराइजेशन से आपको जीरोज मिल जाएंगे, और जब जीरोज मिल जाएगा फिर आप इसे वेरीफाई कर सकते हो। और तीसरा जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जीरोज दे रखा है और उसे इक्वेशन बतानी है। तो इक्वेशंस बनाने का फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल with alpha and beta are zeros। मतलब अगर किसी पॉलिनोमियल के किसी इक्वेशन के हमारे पास दो जीरो दे रखा है तो हम उसे बना सकते हैं x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। यानी कि जब जैसे मान लो मैं इसके फर्स्ट पार्ट की अगर बात करूं तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास दो जीरोज हैं। एक है अल्फा है हमारा 1/4, सॉरी इसमें आपको सम और प्रोडक्ट गिवन है। यानी अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है 1/4। अल्फा प्लस बीटा का मतलब सम होगा और अल्फा इंटू बीटा का मतलब प्रोडक्ट होगा, वो आपको गिवन है -1। तो इसका एक आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स और -1 इज इक्वल टू 0। ये आपके सेकेंड का फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप इसके क्वेश्चंस को ट्राई करोगे, फिर मैं नहीं आएगा जिसका मैं सॉल्यूशन बोल दूंगा, जो बच्चे ने कर लिया होगा वो आपको ग्रुप में डाल देगा। फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिवीजन एलोगरिथम। अब जैसा मैं आपको बताया डिवीजन एलोगरिथम है, हालांकि मैं इसमें आपको केवल हिंट दे रहा हूँ। डिवीजन का रूल आपको पता है, आपने 9th क्लास में भी डिवाइड किया हुआ है, बट फिर भी मैं आपको इसका सॉल्यूशन भिजवा दूंगा ताकि आप अपना सॉल्यूशन चेक कर सकोगे। अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको सिंपली डिवाइड करना है, और जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें डिवाइड करके आपको ये बताना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकेंड पॉलिनोमियल का जीरोज होगा या नहीं होगा। तो बच्चों अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ गया तो समझ लो कि उसका 0 है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। मतलब डिवाइजर इज द फैक्टर ऑफ डिविडेंड। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो डिवाइजर इज नॉट द जीरोज ऑफ डिविडेंड। इस डिवाइड करके आप लोग देखोगे, इसका फिफ्थ क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन एक ग्रुप में डाल भी दिया था, और बाकियों का भी मैं सॉल्यूशन जिस बच्चे ने कर लिया है उसको बोल रहा हूँ वो ग्रुप में शेयर कर देगा ताकि सारे बच्चे उसके सॉल्यूशन को चेक कर सकेंगे। तो इस तरह से हमारा सेकंड चैप्टर पूरा हो गया। फर्स्ट का आपको ऑलरेडी वीडियोस कंप्लीट जा चुका है, सेकंड का भी जा रहा है ये, और थर्ड का पहले से जा चुका है। अगर आपस में एक दूसरे के पास डिलीट हो गया होगा तो फिर से बोलना, उसको शेयर कर देंगे, और ये तीनों चैप्टर आप लोग कंप्लीट करो। ये अप्रैल मंथ का आपका 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए अप्रैल मंथ के अंदर। ओके, थैंक यू।